बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल के साथ मैं हूं फैसल मकसूद और इस वक्त मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। इसकी वजूहात क्या है, इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है सीनियर जर्नलिस्ट सरदार शौकत महमूद साहब को। सरदार साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप सरदार साहब? थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब, आपको भी पता है, बल्कि पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं, और जो अवामी कमेटी है आज़ाद कश्मीर की वो हड़ताल करते, जैसा कि आपने देखा 2023 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक 2025 तक उन्होंने क्या क्या आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए किया। जैसे कि आपके सामने है, उन्होंने जो बिलों में कमी हुई, इसके अलावा जो यूनिट्स जो गिरे, उनकी बदौलत, उनकी काविशों की वजह से आज जो है अवामी जो पार्टी है आज़ाद कश्मीर की, वो कहाँ तक पहुंची है और सूरत-ए-हाल कहाँ है, ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट चली थी वो 2023 में चली थी, और उस जो अवामी एक्शन कमेटी थी इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो आम शहरी शामिल हैं, इसमें अंजुमन ताजरान के लोग शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ ट्रेडर्स के लोग शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के जो सियासी कारकुन हैं वो शामिल हैं, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं, इसमें जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं वो शामिल हैं, इसमें यूथ के लोग शामिल हैं, इसमें ख़वातीन शामिल हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो तहरीक आज़ाद कश्मीर के अंदर चली है उसका मैं समझता हूँ कि वो इस बुनियाद पे चली है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है, जो आज़ाद कश्मीर का जो इंतज़ामी ढांचा है, और उसमें गुज़िश्ता कई सालों से 70-75 साल से जो लोग बराह रास्त अवाम से मुंतखब होकर आते रहे और उनको पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से अरबों रुपए का उनको बजट भी मिलता रहा, लेकिन वो उस तरह से अवामी उमंगों पे पूरा उतर नहीं सके। और उस बुनियाद पे ये एक खुदरो पौधे की तरह ये तहरीक इसने जन्म लिया, और इस तहरीक के जो जदोजहद थी और इसने सबसे पहले जो कॉल दी वो 2023 में दी, और जिसके नतीजे में जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली के बिलों पर सब्सिडी दी गई, और इस वक्त जो है वहाँ पे 3 रुपए यूनिट जो है वो बिजली का जो यूनिट के हिसाब से लोग वहाँ पे वो बिल पे कर रहे हैं। इसी तरह जो आटे की कीमतों में जो है वो उसको सब्सिडाइज किया गया है, और वो भी लोगों को सहूलत मिली, और ये सहूलत बुनियादी तौर पर जो ये अवाम का जो मुतालबा था और उसको लेके अवामी एक्शन कमेटी ने एक तहरीक चलाई थी और एक लॉकडाउन की कॉल दी थी, और उसके नतीजे में फिर ये चीजें जो है वो बिजली के बिल भी कम हुए और आटे पर भी सब्सिडी मिली। अभी जो तहरीक जो अभी जो 29 सितंबर को कॉल दी हुई है, इसमें बुनियादी तौर पर 38 मुतालबात हैं अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, और इसमें जो सबसे बड़ा मुतालबा है फैसल साहब वो जो पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो कश्मीरी महाजरीन मुकीम जम्मू कश्मीर जो है वो जो जम्मू कश्मीर के जो महाजरीन हैं जो 1947 में, उससे पहले और फिर 90s तक जो यहाँ वहां से हिजरत करके आते रहे, उनकी ये 12 सीटें यहाँ पे हैं जो एक्ट 1974 के तहत जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइन है उसके मुताबिक जो है 12 सीटें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं। और जो अवामी एक्शन कमेटी का बुनियादी मुतालबा ये है कि चूंकि ये सीटें जो है बराह रास्त पाकिस्तान के हदूद में आती हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों में आती हैं, जहाँ अलग अलग हुकूमतें मौजूद हैं और वफाक की हुकूमत भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे अगर आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन रखनी है प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए जम्मू और वैली के अंदर जो है एक एक सीट आप जो है देते हैं, लेकिन ये 12 जो नशिस्तें हैं इस बुनियाद पे जो लोग यहाँ से कामयाब होके जाते हैं, उसमें चूंकि बुनियादी तौर पर जो अमल दखल होता है, जो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है या पंजाब में जिसकी
की हुकूमत होती है तो वो सीटें जो है इंतजामिया की बुनियाद पर वो अपनी मर्जी के लोग वहां पे भेजते हैं। और इसी तरह जो है बहुत सारे लोग जो है जो जिनके पास कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं है, वो जाली कागजात की बुनियाद पे वहां पे असेंबली के अंदर जाते हैं और फिर उन नशिस्तों पे और उन 12 नशिस्तों पे जो वज़रा मुख्तलिफ महकमे लेते हैं उस पे करोड़ों रुपए के खर्चात होते हैं और फिर उनको जो तरक्याती फंड्स मिलते हैं वो आजाद कश्मीर के जो एमएलएज हैं उनके बराबर के मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर तरक्याती फंड्स जो है आजाद कश्मीर के हिस्से से मिलना वो जो है वो कुछ समझ से बालातर है। इसलिए कि यहाँ पे 4 हुकूमतें मौजूद हैं, एक वफाकी हुकूमत है और 5 हुकूमतें यहाँ मौजूद हैं अच्छा जो काम कर रही हैं। तो इस हवाले से ये जो मुतालबा है बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फाइक मुतालबा है और इस पे जो है वफाक को नजरसानी भी करनी चाहिए और वफाक को इंटरवीन करके जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं उनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो खिता है फैसल साहब, ये हमारे बुजुर्गों ने खुद लाठियों कलाड़ियों से डोगरा साम्राज्य से जो आज़ाद करवाया है और फिर वहाँ के जो वसाइल हैं उसके हवाले से भी लोगों के जो खदशात हैं उसमें भी जो है लोगों की ये मुतालबात शामिल है। अच्छा शौकत साहब, ये जैसा कि आपने कहा अवामी एक्शन कमेटी जो है इसको बुनियाद बनाकर जो इस वक्त हमेशा की तरह भारतीय मीडिया फिर से प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी फैसल साहब, जो भारतीय मीडिया है आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो रोजे अव्वल से न सिर्फ पाकिस्तान का अजीज दुश्मन है बल्कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो कश्मीरी अवाम की जो वहां पे जो हक पर मबनी आज़ादी की तहरीक है उसका भी दुश्मन है। आप देखेंगे वहां लाखों की तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया गया, औरतों की बेहुरमती हुई है, वहां की जो यूथ है बेशुमार जो है वो हजारों की तादाद में नौजवान जो है जो हमारा मुस्तकबिल थे उनको खून की नदियां बहा के उनको वहां से कत्ल कर दिया गया। तो हिंदुस्तान से तो आप कोई अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते, वो जो भी कमजोरी देखेगा उसको अपने मीडिया पे उछालेगा। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की इस जो मीडिया वार है इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को इकदाम करने चाहिए और हालात इस हद तक इस नौबत तक ही नहीं जाना चाहिए कि लॉकडाउन की कोई ऐसी सूरत हाल जो है पैदा हो। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो फौरी तौर पर वफाक के नुमाइंदे हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, इनको फौरी तौर पर जो है अवामी एक्शन कमेटी के साथ ये जो 38 मुतालबात हैं इनके हल के हवाले से बमकसद जो मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात को रास्ता बना के इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो खिता है वो असास खिता है, वहाँ के लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के जहाँ के जो पॉलिसी साज इदारे हैं इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। आप देखें कि एक वक्त में जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 80% से जायद लोग जो है वो पाकिस्तान के हामी थे, आज वहाँ दिन ब दिन सूरत हाल खराब होती जा रही है और इसमें अगरचे वफाक के इदारों का भी कसूर है, वहाँ की हुकूमतों का ज्यादा कसूर है। मैं समझता हूँ ये इसलिए कि वहाँ पे जो सियासी कारकन है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के उनको वहाँ पे मौका नहीं मिलता और फिर खानदानों के खानदान वहाँ पे मुसल्लत होते हैं, बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका भाई, और एक जो है लोगों के अंदर एक रिएक्शन भी पैदा हुआ। फिर लोगों के जो मसाइल हैं जहां से बजट जा रहा है उसका भी यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये लोगों के बुनियादी हक हैं, इसलिए जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है और हक पर मबनी है और उसको फौरी तौर पर, और मैं समझता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात हो रही है, मैं बिल्कुल कतन इस बात को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि वहां के कश्मीरी आज भी अपने आप को अव्वल और आखिर पाकिस्तानी समझते हैं और वहां पे जो ये तहरीक है इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उसमें अगरचे कुछ तकरीबकार अनासर भी शामिल है जो वहां पे अपना फौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन ये हर तहरीक के अंदर जब भी कोई तहरीक चलती है तो उसमें इस तरह के अनासर, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। और जहां तक अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरान का तल्लक है, जो बड़े लेवल के लीडर है, वो हमेशा पाकिस्तान की हमायत में बात करते हैं और लोगों के वहां के बुनियादी राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इन नारों की बुनियाद बना के उस तहरीक को कुचलने के लिए एक बहाना बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं यही कहता हूं कि जो वहां के लोग हैं उनके बुनियादी मसाइल के हल के लिए वफाक को बिला ताखीर जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। सरदार साहब ये बताएं कि जैसा कि आपको अभी भी सूरत-ए-हाल आपको सबके सामने है, अवामी एक्शन कमेटी का जो मतलब जो मकबूजा कश्मीर की अवाम है वो कैसे
اس میں کوئی پارٹیسپیٹ ہے، اس کا پارٹیسپیشن ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ابھی عوامی ایکشن کمیٹی جو حل پیش کر رہی ہے اس میں ان کے ساتھ ہیں یا وہ اپنا ہی سسٹم چلا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پر جو آزاد کشمیر کا جو 4,500 مربع میل کا علاقہ ہے، یہ اس کی جو عوام کی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہاں کی یوتھ کے جو مسائل ہیں، یہ اس حوالے سے مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقبوضہ کشمیر سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تو بھارتی میڈیا سر کیوں ہے؟ بھارتی میڈیا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تو ہمارا اصلی دشمن ہے، اور وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوگی تو اس کا ایک نیگیٹو پکچر وہ سامنے کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے یہاں پہ آزاد کشمیر پہ حملہ کیا، پاکستان پہ حملہ کیا، اور اس کے جواب میں جو پاکستان نے اس کو جواب دیا، ناکو چنے چبائے پاکستان کی ایئر فورس نے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بھارتی میڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا، وہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر بے نقاب ہوا بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہندوستان کا میڈیا تھا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور انہوں نے جو غلط اعداد و شمار دیے، جو غلط پروپیگنڈا کیا، اور اس حوالے سے ہندوستان کے میڈیا پہ تو کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے اس نے تو ہر وہ نیگیٹو بات کرنی ہے جس کا نقصان پاکستان کو پہنچے، جس کا نقصان تحریک آزادی کشمیر کو پہنچے، اور یہ تحریک جو ہے یہ خالصتاً عوامی تحریک ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیگیٹو سائٹ پہ لے جانا جو ہے وہ عوام کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے سردار شوکت محمود، سینئر جرنلسٹ، جو اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو اس وقت موجودہ آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے جتنا بھی وہاں پر ابھی کام کیے اور کام کرنے جا رہی ہے، سردار شوکت محمود نے ان پہ اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان فیصل مقصود کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے